motion. We have rotational motion, we have vibrational motion, we have oscillatory motion, circular motion and linear motion. Linear motion को हम लोग translational motion भी बोलते हैं. Translational motion let us see some basic definition. वे linear motion पढ़ने के भी बहुत सारी अलग-अलग methods हैं. क्लिक કરીને all view એવું લખેલું છે પાઇપ પર ક્લિક કરીને લખવાનું. So there are different methods to study linear motion. Okay, वो जो अलग-अलग branch of physics है वो जो इससे deal करती है. One of the branch is kinematics. Kinematics it is a branch of physics which deals with motion. यानी motion को तो पढ़ना है but उसके cause को हम लोगों को नहीं पढ़ना है. ठीक है? We are studying motion without cause. Okay, सिर्फ motion को ही पढ़ेंगे, सिर्फ cause को नहीं पढ़ेंगे. Then it is called kinematics. For example, अगर कोई आप लोग बाइक चला रहे हो या फिर एक्टिवा चला रहे हो at that time, अगर आप लोग मोशन को स्टडी करोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कुछ देर के बाद वेलोसिटी होगी 20 km/h. तो ये जो आप लोगों ने स्टडी किया दैट इज कॉल्ड द मोशन. ठीक है, ये कॉज हम लोगों ने नहीं देखा. आप लोग ये भी स्टडी करो कि भाई हम लोगों ने एक्सेलरेशन किया था इसलिए स्पीड बढ़ गई है, सम फ्रिक्शन इज देयर बिटवीन द रोड एंड टायर सो दैट्स व्हाई ये जल्दी से स्पीड नहीं पकड़ पा रही. तो ये सब क्या होता है, दीज आर कॉल्ड द कॉज ऑफ मोशन. तो अगर मैं कॉज को भी पढ़ लेता हूँ साथ में देन इट इज कॉल्ड डायनामिक्स. इट्स कॉल्ड डायनामिक्स ऑफ मोशन. इसमें क्या होता है, मोशन तो स्टडी करना है अलोंग विद कॉज. मोशन भी पढ़ो और उसके कॉज भी पढ़ो, तो उसे बोलते हैं डायनामिक्स. और ये दोनों को कंबाइन करती हुई एक ब्रांच है. यानी एक ही बुक में अगर मान लो ये दोनों चीजें दी हो तो उसके साथ में बोलते हैं मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या होता है, इट इज अ कंबाइंड स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. तो अपना जो पूरा पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 ऑफ फिजिक्स इन 11th स्टैंडर्ड इट इज टोटली मैकेनिक्स. ठीक है, पूरा का पूरा मैकेनिक्स है जिसमें ये चैप्टर पूरा काइनेमेटिक्स पे है. इसके बाद वाला चैप्टर भी काइनेमेटिक्स पे आएगा और उसके बाद जो चैप्टर आएगा दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां से आ जाएगा डायनामिक्स. फिर न्यूटन हमको समझाएगा कि मोशन कैसे होता है, कितना फोर्स लगाना चाहिए, कितना मोमेंटम लगाना चाहिए, फ्रिक्शन क्या होता है, सब. ठीक है, वो स्टार्ट होगा न्यूटन की थ्योरी के बाद. So chapter number 2 and 3, sorry 3 and 4 हम लोग टोटली पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स. उसके बाद क्या पढ़ने वाले, विल स्टडी बोथ. काइनेमेटिक्स भी आएगा उसमें डायनामिक्स भी आएगा, तो टोटली हो जाएगा मैकेनिक्स. ओके, उसके बाद एक चैप्टर जिसमें सिर्फ डायनामिक्स भी पढ़ने वाले हम लोग. चैप्टर नंबर 1 इज टोटली इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, अगर मान लो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद टाइम मिलता है तो चैप्टर नंबर 1 करना है. इसमें से बोर्ड वालों ने बोला हुआ है फाइनल एग्जाम में सिर्फ एक एमसीक्यू पूछना है. ओके, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है ज्यादा. ठीक है, ये अपने शॉर्ट क्वेश्चन वही आपको करना है और कुछ नहीं. एमसीक्यू यानी अभी इट में भी शॉर्ट क्वेश्चन है. तो चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ इतना ही है, इट इज टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट. और चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ. ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 3 आई हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 चल रहा है. तो ये है चैप्टर नंबर 3 और इसमें से काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और मैकेनिक्स हम लोगों ने देखा. आगे बढ़ते हैं. Some basic definitions. It is average speed. Average speed क्या होती है, it is symbolic से पहले देखो, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कभी भी लाइक समझ लेना ये एवरेज है. ठीक है, यहाँ पे v लिख रहा हूँ, v सिंबल फॉर स्पीड, ये हो गया एवरेज स्पीड. ये एवरेज स्पीड को ऐसे भी लिख सकते हैं, v लिखो और ऊपर बार लिखो. ठीक है, v और ऊपर बार, इसको भी हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं. एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस
on time. The distance traveled in unit time is called average speed. Like delta x by delta t भी बोल सकते हैं. This is the formula for average speed. Okay. यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ टर्म को समझ लेना. ये जो है डेल्टा एक्स यानी क्या होता है, तो यहाँ पे है इट इज डिस्टेंस. ठीक. और डेल्टा टी क्या होता है, इट इज टाइम. ठीक. तो और ये जो सिंबल है दिस इज सिंबल फॉर एवरेज या बार भी बोल सकते हैं. बार बोलते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. आगे देखते हैं एवरेज स्पीड, इसका यूनिट क्या होगा. यूनिट होता है, देखो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी क्या होगा, इट इज मीटर पर सेकंड या फिर बोल सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड. तो यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में बताऊंगा. अभी के लिए ऐसा लिख लेता हूँ. स्पेशली डायमेंशनल फॉर्मूला L1 T माइनस 1. अभी के लिए ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में जाने वाला है. ठीक है. तो ये वाला पार्ट अगर समझ में नहीं आया कोई टेंशन नहीं. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज L1 T माइनस 1. इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड या तो फिर हम लोग जो जनरली यूज करते हैं सबसे ज्यादा 30 किलोमीटर पर. तो डे टू डे लाइफ में हम लोग ये वाला यूनिट ज्यादा यूज करते हैं. वी आर यूजिंग दिस यूनिट मोर ऑफन. बट फिजिक्स में टोटली 90% केस में हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं. फिर ये यूनिट कौन सा, मीटर पर सेकंड. ओके. तो दिस वाज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड में एक प्रॉब्लम है. ओके. टू प्रॉब्लम्स विद एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड doesn't give information about. दो चीजों के बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता. एवरेज स्पीड doesn't give information about two things. Number one, speed at each and every instant of time. दूसरी इंफॉर्मेशन जो वो नहीं दे पाता है दैट इज पोजीशन at each and every instant of time. ये दो इंफॉर्मेशन एवरेज स्पीड नहीं दे पाती. ठीक है. पोजीशन एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम और दूसरा है स्पीड एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है. स्पीड एंड पोजीशन ये दोनों इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते. अभी ये इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल लेके बताता हूँ. मान लो कोई एक person is traveling from point A to point B. इसकी इमेजिन करते हैं. Is going from Ahmedabad to Bombay. A to B. चलो A से B का डिस्टेंस है सपोज 500 किलोमीटर. डिस्टेंस है 500 किलोमीटर. यदि A से B की तरफ जा रहा हूँ एट दैट टाइम इसकी इनिशियल स्पीड है 0 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. उसने जस्ट बाइक को स्टार्ट किया 0 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. मान लो ये कौन है, नाम तो बोले इसका, ये कौन है, ये रणवीर सिंह है. ठीक है. याद रखना रणवीर सिंह है. और मान लो दीपिका ने इसको बोला था कि भाई तुझे कुछ भी हो जाए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा स्पीड पे नहीं जाना. ठीक है. ये रिस्ट्रिक्शन सपोज कि 50 की स्पीड से नहीं जाना. अब मान लो ये यहाँ से निकलता है. ठीक है. और आगे जा रहा है. जैसे जैसे आगे जाएगा
ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएगा, तो अगर मान लो पहले 50 की स्पीड है, अगर मान लो वो स्पीड को बढ़ा देता है, ओके, और यहाँ पे अगर जल्दी से पहुंच जाता है, तो इन दैट केस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना, इट इज 50 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 500 किलोमीटर पर आवर। उसको रिस्ट्रिक्शन कितना बोला था, 50 किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन उसको यहाँ से यहाँ तक आने में 10 आवर्स लगने चाहिए, ठीक है। यू शुड रीच देयर इन 10 आवर्स। बट जैसे जैसे आगे जाते हैं, इनिशियली तो वो जा रहा है एकदम 50 की स्पीड से, बट उसको मन हो रहा है वही चल के एक्सप्रेस हाईवे आ गया यहाँ से यहाँ तक का, मान लो 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है सपोज एक्सप्रेस हाईवे का। तो यहाँ पे वो अपनी स्पीड बहुत बढ़ा देता है, मान लो स्पीड बिकम्स लाइक 150 किलोमीटर पर आवर, बहुत फास्ट जा रही है वाले स्ट्रेच पे। अब यहाँ पे अगर वो 10 आवर से जल्दी पहुंच गया, मान लो वो 9 आवर में पहुंच जाता है, तो पता चल जाएगा कि वो ज्यादा स्पीड पे आया। क्यों? बिकॉज अगर वो 50 के स्पीड से जाता तो कंपलसरी 10 आवर का टाइम लगना चाहिए, बट अगर वो 10 आवर से कम टाइम में चला, यानी कम टाइम में वहां पे पहुंच गया, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड ज्यादा है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाई रणवीर यहाँ से निकला, यहाँ पे जा रहा है 150 किलोमीटर की स्पीड से, और यहाँ पे कहीं मान लो बॉम्बे के आगे कहीं स्टॉप है, तो वहां पे रुक जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ को पहुंच जाता है एक 5 आवर्स में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको अगेन 5 आवर्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाके पता चलेगा कि भाई चलो 10 घंटे लग रहे हैं, तो एवरेज स्पीड विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ तो जल्दी फास्ट चला जाता है, और इन ऑर्डर टू शो दैट कि वो धीरे धीरे आया है, वो यहाँ पे क्या करेगा, एकदम शांति से बैठेगा, चाय वाय पिएगा, और धीरे धीरे होके इधर तक आता है। जब इधर पहुंचेगा एट दैट टाइम एग्जैक्टली मान लो 10 आवर हो रहे हैं, डिस्टेंस कितना है 500, 10 आवर हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वी विल बिकम 500 किलोमीटर इन 10 आवर, दैट विल बिकम 50 किलोमीटर पर आवर। इससे ये पता चला दैट अगर हम लोग ये डेटा से चलते हैं कि भाई उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, अगर हम लोग ये डेटा से चले तो हमको ये दो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? कि रणवीर ने बीच में बहुत फास्ट भगाया था, कितना 150 किलोमीटर पर आवर, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। और दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन कि भाई वो यहाँ पे चाय पीने के लिए रुका था, वो इन्फॉर्मेशन भी हमको इससे नहीं मिल पाएगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं, तो हम लोग क्या फाइंड नहीं कर पाते हैं, स्पीड एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, वो 150 की स्पीड पे जा रहा था, वो हम लोग सिर्फ एवरेज से फाइंड नहीं कर सकते। ओके, और क्या नहीं फाइंड कर सकते भी, पोजीशन, वो कहाँ कहाँ पे रुका था, कहाँ पे उसकी स्पीड क्या थी, वो भी हम लोग की केस में फाइंड नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे ये जहाँ पे टोल टैक्स पे रुका हो, बहुत स्पीड पे गया हो, वो सब चीजें बाजू में हो जाती है। व्हेन दीपिका फाइंड आउट हिज एवरेज वेलोसिटी, दीपिका के पास सिर्फ यही डेटा है। क्या डेटा है उसके पास कि भाई टोटल डिस्टेंस है 500, ओके, टोटल डिस्टेंस इज 500, टोटल टाइम इज 10 आवर्स, बात खत्म। टोटल डिस्टेंस इज 500, टाइम टेकन इज 10 आवर, एवरेज स्पीड will become 500 किलोमीटर इन 1 आवर, सॉरी 10 आवर, क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल बी हिज एवरेज स्पीड, एंड एवरेज स्पीड से बीच में कहाँ पे रुका था ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो दिस वाज एवरेज स्पीड। यूनिट वगैरह सब याद रखना। ये जो स्क्रीन पे अभी आप लोगों को दिख रहा है, ये आपको लिखना है। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले सकते हो स्क्रीनशॉट। चलो मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दे दूंगा। आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, डोंट वरी। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं ले लेता हूँ, ये रटने की जरूरत नहीं है हमको। आगे आगे है एवरेज वेलोसिटी। these are the basic definitions. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी उसका भी सिंबल भी है। बी सिंबल है उसका, इट इंडिकेट्स एवरेज। एक्चुअली आपको आगे जाके यानी चैप्टर नंबर 4 में आएगा कि वेलोसिटी को ऐसे इंडिकेट कर, तो ताज पहनाना होता है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वेक्टर। ओके, वो वेक्टर वाला चैप्टर नंबर 4 में आने वाला है, अभी के लिए इसका ये नहीं देखना है हमको। इस एवरेज वेलोसिटी इज रिटन एज एवरेज v इज इक्वल टू प्लेसमेंट
ये डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड कर दो, you get average velocity. डिस्प्लेसमेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट एज डेल्टा आर, टाइम इज डेल्टा। Okay? So displacement in unit time is called average velocity. इसमें क्या था सर यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ बोलो। सर आपने एवरेज वेलोसिटी का जो सिंबल बताया तो वो एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं होगा? हाँ, एवरेज स्पीड के जैसे ही सिंबल दोनों का सेम है। ओके, बट नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 4 में आएगा ये जो है ना वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा लगाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन का होना। बट अगर मान लो लीनियर मोशन हो रहा है, इफ अ पर्सन इज गोइंग अलोंग अ लीनियर पाथ, अगर लीनियर पाथ नहीं जाएगा, इन दैट केस उसकी वेलोसिटी और उसकी स्पीड दोनों सेम ही होगी। ओके, और ये चैप्टर में ऐसा है कि वी आर डीलिंग विद लीनियर मोशन, सो दैट्स व्हाई स्पीड और वेलोसिटी को सिंबल एक ही रखा हुआ। ओके नेक्स्ट लेक्चर में पूरा सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 4 में पूरा अलग हो जाएगा। अभी के लिए तो सिर्फ यही डिफरेंस है कि भाई इसके पास है डिस्प्लेसमेंट और उसके पास है डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये डिफरेंस है। बट फिर आगे जाके बहुत सारे डिफरेंस आए। यस, तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन डेल्टा आर बाय डेल्टा टी का यूनिट क्या होता है? यूनिट उसके जैसा ही होता है, मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1 T minus 1, जैसे पहले बताया था, इसका टेंशन मत लेना। ये भी दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, डजंट गिव इंफॉर्मेशन अपॉन information about two things. Number one, position. दूसरा क्या नहीं देगा इसके जैसे ही वेलोसिटी। ये दोनों एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट, ठीक है, हर एक पॉइंट पे हम लोग ये पोजीशन एंड वेलोसिटी फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि दैट वी कैन फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ टाइम। ऐसा इक्वेशन आप लोगों ने कहीं देखा है? हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड कर सके कोई भी टाइम, लिखा है ऐसा इक्वेशन कभी भी? देखो बताता हूँ, ये वाला इक्वेशन हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में शायद इसको देखा होगा। v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। याद आ रहा है इक्वेशन ऐसा? रिमेंबर दिस इक्वेशन? यस v क्या होता है? इट इज वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सेलरेशन इस टाइम। ओके, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन की मदद से हम लोग हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। सी, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी। और डिटेल में देखें, अगर मान लीजिए एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, यानी आप लोग छत पे जा रहे हो और पत्थर को ऐसे ही छोड़ देते हो, ठीक है, फ्री फॉल करा रहे हो उसको, इन दैट केस द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस, और जो भी एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 होगा। याद करो, when the body is falling in gravity, उसका acceleration due to gravity होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 9.8 t हो गया। मैं इसको अपना रफली 10 ले लेता हूँ, तो वेलोसिटी विल बिकम 10t। तो चलो ये इक्वेशन से क्या फाइंड कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, जैसे टाइम t इक्वल टू 1 हो तो 10 हो जाएगा, 2 हो तो 20 हो जाएगा। इवन इफ वी वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट 1.25 सेकंड, तो भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, विल गेट 12.5। ओके, तो हर एक पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता तो भाई हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। रणवीर भी कौन से टाइम पे कहाँ पे क्या कर रहा था, ठीक है, वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवरेज, सॉरी विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन किसका? दिस इज द इक्वेशन फॉर इंस्टेंट
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये वेलोसिटी लिखा, इट इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकॉज हम लोग हर एक टाइम पे कोई भी टाइम रख दो यहाँ पे वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी। ओके, तो वो हम लोग की इक्वेशन डिराइव करने के बाद करने वाले हैं। चलो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने एवरेज स्पीड देखी, एवरेज वेलोसिटी देखी, अब देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन यानी सिंबलाइज एज ए, ये होता है एवरेज। एवरेज ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम टेकन। अगर लीनियर मोशन की बात चल रही है तो हम लोग चेंज इन स्पीड भी बोल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा टी इज टाइम टेकन। इसका यूनिट होता है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, बाय सेकेंड कर दें तो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दिस इज नॉट द परफेक्ट वे टू शो, ये जो लिखा हुआ है ना ऐसा कभी मत लिखना, नहीं तो आपको रॉन्ग दे देंगे। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट वे टू शो द एवरेज, सॉरी शो द यूनिट। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखना हो तो दिस इज द करेक्ट मेथड। ठीक है, ऐसे लिखो तो ये सही होगा, अगर ऐसा लिखा तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत को मैं अभी ही मिटा देता हूँ, दिस इज नॉट द परफेक्ट वे, नहीं तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे आया यूनिट। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर कोई नहीं लेता, तो जिससे यूनिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L1t minus 2। अगेन ये समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। df क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन से भी दो चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इंफॉर्मेशन अबाउट जैसे ये वाले केस में था, सी इफ वी आर हैविंग दिस वन, ओके, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, यहाँ पे क्या था, देखो डिस्टेंस, अगर एवरेज स्पीड की बात हो तो ये दो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कौन सी? वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा था? क्या स्पीड एंड डिस्टेंस। यहाँ पे लिखा स्पीड एंड पोजीशन लिखा हम लोगों ने। ओके, तो डिस्टेंस हम लोग पोजीशन से फाइंड कर सकते हैं। वैसे ये वाले केस में वी हैव वेलोसिटी और यहाँ पे क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन इंफॉर्मेशन कौन सी नहीं मिली? जो ग्रीन कलर की दिख रहा है वही इंफॉर्मेशन नहीं मिली, देखो वेलोसिटी नहीं मिली और पोजीशन नहीं मिली। तो वैसे ही सीधी इक्वेशन, यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन है, यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी। तो कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी? बोलो, कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी? We will not have information about acceleration, we will not have information about velocity. So number one क्या आएगा? Acceleration at each and every instant of time. दूसरा velocity at each and every instant of time. ये कैसे पता करना है? याद रखना, ये जो दिख रहा है ग्रीन स्पॉट मैंने किए हुए, इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? यहाँ पे तीन डेफिनेशन में, इन तीन शॉर्ट नोट्स में, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज एक्सेलरेशन, ये तीन खत्म हुआ। इसमें कोई डाउट हो तो बता दो अभी। आगे बढ़ते, difference between distance and displacement.
डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो एक ऐसा रोड है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, like इंसान नहीं बना रहा, स्पॉट कर रहा हूँ, समझ लेना वो इंसान है, पर्सन स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, पर्सन को जाना है बी की तरफ। ठीक है, तो ए से बी जाने के लिए अगर वो ये वाला पाथ चूज करते हैं, दिस इज बता देता हूँ सारे, दिस इज 4 मीटर, 2 किलोमीटर इमेजिन करते हैं, 3 किलोमीटर, again 4, if he goes from path A to path D, A, D, C, E ऐसे अगर जा रहा है तो उसको जाना है A से B तक, A से B तक जाना है, और ये वाला पाथ चूज करता है, यहाँ से D से होके C से होके अगर मान लो यहाँ तक आ रहा है, in that case the distance traveled is said to be 4, 4 plus 3 plus 4, okay, टोटल हो जाएगा 4 plus 4 8 plus 3 11 किलोमीटर। ओके, तो अगर वो ये बड़े वाले पास से जा रहे हैं, then the distance will be 8 kilometers, sorry, 11 किलोमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे कैलकुलेट होता है, बोले पहले कहाँ पे था वो, इनिशियली ही वाज एट दिस पोजीशन, यहाँ पे था, और फाइनली कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फाइनली वो यहाँ तक आ गया। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो ये घूम के भी अगर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, फाइनल पोजीशन देखनी है और इनिशियल पोजीशन देखनी है। फाइनल बोले यहाँ पे, इनिशियल यहाँ पे, इन दोनों के बीच का शॉर्टकट डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर, therefore displacement will become 3 किलोमीटर। ऐसे कैलकुलेशन होते हैं। चलो भैया अभी एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ मैं, आंसर बताना कोई। चलो भाई, ये पर्सन किस पास से जा रहा है, पहले वो ए पे है, ठीक है, ये गोज टू पाथ फ्रॉम ए टू सी, और सी से फिर जा रहा है बी की तरफ। बताएगा कोई डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? You can unmute yourself and say the सर answer. डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर होगा डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर फाइनल, क्यों? बिकॉज पहले इनिशियल था, यहाँ पे आ और गया, परफेक्ट, 3 किलोमीटर फाइनल। और बताओ। और डिस्टेंस 9 किलोमीटर। वेरी गुड, डिस्टेंस होगा 9 किलोमीटर। कैसे आया वो भी बता देता हूँ सबको। 9 किलोमीटर कैसे आया, सी दिस इज 3, दिस इज 4, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेनस है, वो कितना हो जाएगा, विल बिकम 5 किलोमीटर। याद करो पाइथागोरस की ट्रिपल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा 25 का रूट हो जाएगा 5। तो इन इस राइट एंगल ट्राइंगल ये आया 5 किलोमीटर, और अगर वो यहाँ से होके अगर इधर जा रहा है तो ये 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। ठीक है, तो डिस्टेंस विल बी 9, तो डिस्प्लेसमेंट होगा जस्ट 3 किलोमीटर। चलो वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो सर्कल का डायमीटर है, तो पर्सन गोes from point A to point B, person he goes to point from A to point B in circular track, वो डायमीटर दिया हुआ है 20 मीटर, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना आएगा, काम करते हैं थोड़ा 21 कर देते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 1 किलोमीटर, अगर ए से बी
सीधे चले जाए लाइक दिस। पहले केस में सीधा जा रहा है और दूसरे केस में ऐसे घूमते हुए जा रहा है, ठीक है, लाइक। या फिर एक काम करते पहले एक ही केस लेते हैं, ये कवर्ड पाथ पे ही जा रहा है, ठीक है, कवर्ड पाथ पे गया और डिस्टेंस कितना होगा? बोलो जल्दी। What is the distance covered when it is moving on covered path? याद आ रहा है ऐसा कुछ कि अगर सेमी सर्कुलर पाथ हो, सेमी सर्कल का पूरा अगर सर्कल होता तो 2 पाई आर आता है, ओके, बट सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2, तो गेट पाई इनटू आर, पाई यानी 22/7, और रेडियस कितना होगा? इट विल बी 21 किलोमीटर का आधा, तो 21/2, 7 3 21 हो जाएगा और फिगर कट हो जाएगा, गेट 33 किलोमीटर। डाउट हो तो पूछ लो अभी। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हुआ? ए से बी गए सेमी सर्कुलर ट्रैक पे, अगर पूरा सर्कल होता है, ओके, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2 पाई आर, बट ये तो आधा है तो डिवाइडेड बाय 2 किया, ये 2 2 कट हो गया पाई आर, पाई तो मैंने लिखा 22/7, और रेडियस कितना होता है? ये 21 किलोमीटर जो टोटल डायमीटर है उसका आधा, तो 21/2 गेट 33 किलोमीटर। तो ये रहा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो बहुत इजी है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 21। डिस्प्लेसमेंट होगा 21 किलोमीटर। चलो एक और केस लेते हैं जिसमें ये पहले पॉइंट ए पे है और फाइनली भी पॉइंट ए पे ही आ जाता है, ये है ही नहीं है, घूमता हुआ वापस इधर ही आ जाता है। तो इधर अगर वापस आ जाता है तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ओके, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर द सेम, डिस्प्लेसमेंट आर 0, और डिस्टेंस कितना होगा? 66 किलोमीटर। परफेक्ट, 66 किलोमीटर, बिकॉज आधे के लिए 33 था तो पूरा अगर खत्म कर देते वी गेट 66 किलोमीटर, दैट्स परफेक्ट। तो आपको पता चल गया होगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। अब ये बताओ द लास्ट केस, मान लो कोई पर्सन जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, सपोज 10 किलोमीटर। मान लो वो ए से गया बी पे, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? बोलो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? क्या सर? डिस्टेंस कवर्ड व्हेन इट गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से गया बी पे, डिस्टेंस कितना 10 होगा? किलोमीटर 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं ये वाले चैप्टर की, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इफ यू आर डीलिंग विद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो स्पीड का जो सिंबल है या फिर स्पीड की जो वैल्यू आएगी वो स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, वो दोनों सेम हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये जो दिखा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर सेम। कब सेम होंगे? व्हेन वी आर डीलिंग विद लीनियर मोशन, और ये चैप्टर ही ऐसा है। चैप्टर कौन सा? इट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखो ये दोनों सेम होंगे। तो आज का लेक्चर अपना यहाँ तक ही रहेगा। होमवर्क में आपको अपडेट करता हूँ ग्रुप में, और कल ये टाइम चलेगा तुम लोगों को 3 बजे का, ओके। ओके, तो देखो कल वापस 3 बजे लेक्चर होगा, ओके।
कुछ डाउट हो तो बता सकते हो, हम स्टिल देयर। तो फिर कभी भी लेक्चर खत्म हो